नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी द्वारा कार्यभार संभालने के बाद सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पर्यटन नगरी मसूरी में सबसे बड़ी समस्या निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में डालने के बाद वर्षों के कारण मलबा सड़क पर आ जाता है, जिसके कारण सड़कें बंद हो जाती है और कभी भी कोई बड़ी आपदा हो सकती है। इसके लिए वन विभाग की टीम द्वारा गश्त बढ़ाई जाएगी और यदि कोई भी वाहन नाले खालों में मलबा फेंकते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मसूरी रेंज कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनता और विभाग को आपसी समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। प्रभागीय वन अधिकारी डीपी बलूनी ने कहा कि मसूरी में डंपिंग जोन बनाया गया है, जहां पर शहर का मलबा एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा नालों में मलबा फेंक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से बातचीत की जाएगी और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाएगा। यदि इसके बाद भी मलबा फेंका जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। मानव द्वारा जंगलों में रिहायशी मकान बनाए जा रहे हैं, जहां पर अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही होती है। ऐसे में मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाते हैं। इसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। नमस्कार। जिस तरह से आपने प्रश्न पूछा है तो नेचुरली इसी बात है कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो पहलू होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ जो विकास की बातें हैं, सरकार की स्कीम्स हैं, उनको नियमानुसार किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है उसको करने का पूरा प्रयास किया जाए। देखिए, अभी हाथियों की आप बात करें तो हाथियों पे तो अभी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि उसके कॉरिडोर में कोई ऑब्स्टिकल्स लाने नहीं है। लेकिन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पे हमें देखिए नए ढंग से विचार करना होगा। हम ये कह देते हैं कि साहब वाइल्ड लाइफ जो है हमारे यहाँ आ गई है, वास्तविकता ऐसा नहीं है। ह्यूमन हैबिटेशन का जिस तरह से एक्सपेंशन हुआ है विगत वर्षों में, हम लोग उनके कॉरिडोर में चले गए हैं। जो आज हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ हमारी उसमें आ रही है। इस प्लेनेट पे जीवन जीने का सबको अधिकार है, लेकिन इन केसों को रिजॉल्व करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए हम वाइल्ड लाइफ की हैबिट तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम इंसान हैं, हमें अपने रहन सहन में कुछ बदलाव लाना होगा। हमारे जो कार्यक्रम है जैसे लिविंग विद द लेपर्ड से रिलेटेड है कि अगर आपके इलाके में लेपर्ड लगा हुआ है तो हमें कैसे बिहेव करना है, या हमारे यहाँ हिमालयन ब्लैक बियर का अगर कहीं हुआ है तो उस समय हमें कैसे बिहेव करना है। इन सारी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए, लोगों की समस्याओं को सुनते हुए, उनके साथ विचार विमर्श करते हुए इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। बट यह है कि आज की डेट में एक चैलेंजिंग इशू है और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब सभी लोग एक ढंग से भागीदारी निभाएंगे तो निश्चित तौर पे हम इसको कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। जहाँ तक ग्राम प्रहरी या उसकी बात है तो ये पहले एक बार हुआ था कि साहब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हम हर गांव में एक प्रहरी का वो करें, लेकिन अब इसको थोड़ा और दूसरे ढंग से करा गया है कि हम हर गांव में वन्य जीव से करने का एक दस्ता बना रहे हैं, एक समिति बना रहे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ को वो करेगी। हमारी जो रेंज है, हमारी फील्ड की टीम है, उनके साथ समन्वय रहेगा। लेकिन फेस पे हम उन लोगों को ही एक्टिवेट कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट्स देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो लोग स्वयं में वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के तौर पे पहले वो देखेंगे। जहाँ तक फॉरेस्ट फायर का है तो फायर गार्ड का कंसेप्ट तो है ही है कि भाई हम लोग जहाँ जो लोकल इलाके होते हैं वहाँ के लोगों को फायर गार्ड से ही रखते हैं। बट गवर्नमेंट ने ये भी इस समय प्रयास किया था कि कई ग्राम पंचायतों के क्लस्टर को, जिसमें करीब 500-700 हेक्टेयर के क्लस्टर थे, उन ग्राम पंचायतों को ये हैंड ओवर कर दिया गया कि भाई अगर इस क्लस्टर को आग से बचाते हैं, वहाँ कोई फायर इंसिडेंट नहीं होते हैं, तो उसमें 25 से 30 हज़ार तक उनको पुरस्कृत करने का भी था, जिसको कि वो ग्राम पंचायत अपने हिसाब से कर सकती थी। तो ये भी शुरू में एक्सपेरिमेंटल बेस पे एक हुआ है हर वन प्रभागों में। आगे इसको और विस्तृत करा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
अब हमें इस रूप पे सोचना होगा कि ये केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि साहब वहाँ रेंजर या फॉरेस्ट गार्ड चले गए, उन्होंने कर लिया। ये जिम्मेदारी हमें अब समुदाय को देनी है और हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हम यहाँ के लोकल निवासी हैं, जंगल पहले मेरे हैं, या वाइल्ड लाइफ जो है इससे हमें अपने को कैसे वो करना है। तो अब इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। चीजें इसमें जो सूखा पेड़ है या हरा पेड़ भी है बट डेंजरस है, डेंजरस की हमारे यहाँ डिफाइन किया गया कि किस पेड़ को डेंजरस शासन के आदेश हैं। तो जान माल के लिए खतरनाक कोई भी पेड़ हो, चाहे वो माल रोड में हो, नेशनल हाईवे में हो, स्टेट हाईवे में हो, किसी मोहल्ले में हो, ऐसे पेड़ों का त्वरित गति से निस्तारण कराया जाएगा, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों की सुरक्षा है। तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे कि कल कोई पेड़ कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और किसी की कुछ ऐसा नुकसान हो। हैं ऐसे लोग जो इस तरह के हुए हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उनको प्रेरित किया जाएगा कि भाई जो भी निर्धारित जो मक जोन बने हुए हैं वहाँ पे ही उसको डालें। लेकिन यदि इसके बावजूद कोई इस तरह की हरकत करता है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक धारा है उसको अवरोध करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसको अगर आप मलबा डाल के ब्लॉक करना चाह रहे हो या उसकी दिशा प्रदर्शित कर रहे हो, तो सारे के सारे क्राइम के उसमें आते हैं। अगर कोई इस तरह की हरकतें होंगी तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि हम उनको थोड़ा बातचीत करके करेंगे, भैया ये जो कुछ भी है ये हम सभी के लिए है और हमें इसको नेक्स्ट जनरेशन को भी सौंपना है। तो अगर हम ही इसको इस रूप को इस तरह कर देंगे तो आगे फिर कैसे होगा। तो दोनों चीज़ों से हम उनसे बात भी करना पसंद करेंगे, उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। नेचुरली गश्त बढ़ाई जाएगी, या जो हमारा मुखबिर तंत्र होता है या कौन है क्या है, इस तरह की चीज़ों पे वॉच किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, अब कोई रोड बन रही है, मलबा कौन डाल रहा है तो पता रहता ही है ना। जब आपके माध्यम से भी सूचनाएं मिलती हैं, जो हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं उनके माध्यम से सूचनाएं मिलते हैं, तो जो भी गलत होगा उस पर तो एक्शन होगा। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि जो एक वन विभाग की छवि बना दी गई है कि साहब वो विलेन है, विलेन की सी छवि बना दी गई, हर जगह जहाँ विकास कार्य होते हैं वन विभाग टांग अड़ा देता है। तो हम इस छवि से, जो ये गलत छवि हमारी बनाई गई है, इससे भी पब्लिक को अवेयर करना चाहेंगे कि हम कहीं पे भी पब्लिक के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, इतना कहना है कि भाई जो FC एक्ट कहता है कि भाई अगर फॉरेस्ट लैंड पे कोई नॉन फॉरेस्ट्री वर्क होना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए। तो परमिशन लीजिए आप, हम उसे फैसिलिटेट कराएंगे, प्रयास कराएंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाए, बजाय इसके कि हम जो है इलीगल ढंग से काम करें और तब वो केस मतलब उसका मामला बन जाए। तो इस तरह से देखा जाएगा। बड़ा मुद्दा है। आपने देखा होगा कि मसूरी के चारों तरफ जो है नोटिफाइड ये जो है प्राइवेट फॉरेस्ट एस्टेट हैं, और मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 2012 के में जब मैं यहाँ पे आया था तो हर जो प्राइवेट एस्टेट है इसका सर्वे ऑफ इंडिया से पूरी टीम आई थी, और उसका ये था कि उसका कुछ पैसा नगर पालिका को वहन करना था और कुछ हम डिपार्टमेंट को करना था। और उस समय क्योंकि मुझे ध्यान है कि पूरी उनकी टीम आती थी और बहुत सारी स्टेट का उन्होंने कर भी दिया था। अब आज की इसकी क्या स्थिति है मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन इसको मैं जल्दी वो करूँगा, तो उस पर भी काम कराया जाएगा। या और साथ ही साथ इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शन थे कि जितने प्राइवेट स्टेट हैं इनका भी कोई मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग इनको मैनेज किया जाएगा। उस पर क्या प्रगति हुई इसको मैं देखूँगा, और बाकी जो ऊपर के निर्देश है उसके हिसाब से इसका सर्वे भी होगा, इसका प्लान भी बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करने की कोशिश की जाएगी।